बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में केंद्र सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के साथ झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची से 70 किलोमीटर दूर उस गांव में पहुंचने वाली हैं जहां बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। यह पहला मौका है जब बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में किसी राष्ट्रपति का दौरा हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति का ग्रामीणों से संवाद का कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। इसके बावजूद लोगों में उत्साह है। यह उनके लिए सेल्फ प्राइड का भी अवसर है, क्योंकि राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। समृद्ध विरासतें अगर चमकते वर्तमान की गारंटी होती तो उलीहातू में सब कुछ चकाचक होता। कटहल और इमली के पेड़ों के साथ खड़े खंभे 24 घंटे बिजली आपूर्ति करते, हर घर में नल से पानी आता और यहाँ बने शौचालय खंडहरों में तब्दील नहीं हुए होते। लेकिन विरासतें विकास का सर्टिफिकेट नहीं होती। शायद इसी वजह से देश की आज़ादी के लड़ाई के बड़े नायक भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में विकास के नाम पर काले पत्थरों और तारकोल से बनी सड़कें और लोगों की जेब में स्मार्टफोन के अलावा कुछ और नहीं दिखता। वैसे गांव को सजाया जा रहा है, रंग रोगन हुआ है। बिरसा मुंडा के घर जहां उनका जन्म हुआ था की बाहरी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है, सड़कें साफ करा दी गई है, हेलीपैड बने हैं, अस्पताल में दवाइयों का इंतजाम हुआ है, गेंदा के पीले फूलों से सजे गेट बनाए गए हैं, स्वागत के होर्डिंग्स लगे हैं और वे सारी कोशिशें की गई है जिससे उलीहातू का बाहरी चेहरा साफ और सुंदर दिखे। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह कुछ ही दिन पहले गांव का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का निर्देश दिया था। खूंटी के उपायुक्त श्री शशि रंजन और दूसरे अधिकारी इन व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। 6 टोलों वाले करीब 1,1500 लोगों के गांव उलीहातू में बिरसा मुंडा के नाम और उनसे जुड़े स्मारकों के अलावा वैसा कुछ भी नहीं है जो इसे दूसरे गांवों से अलग करे। यह देश के दूसरे गांवों जैसा ही है, जहां के लोगों को बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी अपने हिस्से का संघर्ष रोजाना करना होता है। यहां रहने वाली बहुतायत आबादी मुंडा आदिवासियों की है। इनका मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। गांव के युवा रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर, मुर्शिदाबाद आदि शहरों के अलावा मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में भी रह रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर बसे खूंटी जिले के इस गांव को आदर्श गांव का दर्जा प्राप्त है। शहीद ग्राम विकास योजना समेत केंद्र और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं चलाए जाने का दावा भी है, लेकिन गांव वालों की अपनी दिक्कतें हैं। जंगलों से घिरा यह इलाका कभी समग्र तौर पर नक्सल प्रभावित हुआ करता था। अब स्थितियां बदली हैं। गांव में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिरसा मुंडा की तीसरी और चौथी पीढ़ी के लोग यहाँ रहते हैं। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली वाले स्मारक भवन के ठीक पीछे इनका खपरैल का मकान है। यहाँ रहने वाले उनके परपोते सुखराम मुंडा आज भी मिट्टी के घर में रहते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी जमीन नहीं है कि उन्हें सरकारी पक्का मकान आवंटित किया जा सके। लिहाजा शहीद ग्राम विकास योजना के तहत बनने वाले पक्के घर की योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आम दिनों में वही बिरसा स्मारक की देखरेख और साफ सफाई करते हैं। सुखराम मुंडा ने बीबीसी से कहा, साल 2017 में अमित शाह यहाँ आए थे, तब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही यहाँ शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 150 से अधिक लोगों का पक्का घर बनाना था, लेकिन अभी तक एक भी घर पूरी तरह नहीं बन सका। इसी तरह हर घर नल लगाना था ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। आज तक ये समस्याएं दूर नहीं हुई। हर साल बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, कई वादे किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर वादे झूठे साबित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अब राष्ट्रपति जी आ रही हैं तो हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। मेरी बेटी जॉनी कुमारी खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज से पीजी कर रही हैं। मेरे बेटों को सरकार ने 4th ग्रेड की नौकरी दी है। अब हम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि वे मेरी बेटी को भी सरकारी नौकरी दिला दें। वे साल 2015 में भी मेरे गांव आई थी, तब वे यहाँ की राज्यपाल थीं। मैं उनसे मिल चुका हूँ। मुझे आशा है कि वे मेरी बेटी को सरकारी नौकरी दिला देंगी।
उलीहातू की सबसे बड़ी समस्या इसका ड्राई जोन में होना है। यहाँ पीने की पानी के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता बड़ी मुश्किल से हो पाती है। गांव के लोग धान और मड़ुआ की खेती करते हैं। धान के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाने के कारण फसल प्रभावित होती है। पीने के पानी के लिए लोग चापाकल और कुआं पर निर्भर रहते हैं। यह गांव बाड़ी निजकेल पंचायत का हिस्सा है। यहाँ की मुखिया मरियत देवी ने बताया कि उलीहातू को ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना से जोड़ा गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना बेकार साबित हुई। इसका जल मीनार 5 साल से खराब पड़ा है। सोलर आधारित जलापूर्ति योजना से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर हर घर नल जल योजना को ठीक तरीके से लागू करा दिया जाए, तभी गांव वालों के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकती है। अभी जाड़े के मौसम में तो पानी फिर भी मिल जाता है, लेकिन गर्मी में कुएं का पानी सूख जाने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है। बिरसा मुंडा के माँ बाप ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें चाईबासा के एक मिशन स्कूल में भर्ती कराया था। तब इस इलाके में स्कूल नहीं थे। उलीहातू में अब बिरसा मुंडा के नाम पर बना आवासीय उच्च विद्यालय है, लेकिन वहां रहने वाले छात्रों के लिए पानी का मुकम्मल इंतजाम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले करीब 300 छात्रों के लिए सिर्फ 3 स्थायी शिक्षक हैं। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को खूंटी या रांची जाना पड़ता है। झारखंड यूं तो खुले में शौच से मुक्त राज्य है, लेकिन यहाँ बने अधिकतर शौचालय खंडहर में बदल चुके हैं। नतीजतन लोग खुले में शौच के लिए विवश हैं। गांव के कोटे मुंडा ने बताया कि जब ये शौचालय ठीक थे, तब भी पानी के अभाव में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता था। यह हालत तब है जब यहाँ के सांसद अर्जुन मुंडा केंद्र सरकार में मंत्री हैं।